अस्पताल की आपातकालीन वार्ड में जैसे ही यह खबर फैली कि सरू आग में झुलस कर लाई गई है और उसकी हालत बेहद गंभीर है, पूरे वातावरण में एक भयावह सन्नाटा छा गया। उस समय सोझा के भीतर जो दर्द और बेचैनी उठी, उसने उसके दिल में एक ऐसी आग जला दी जो किसी भी कीमत पर शांत नहीं हो सकती थी। उस माँ का दिल कांप उठा, जिसकी बेटी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। वह बिना किसी को कुछ बताए तुरंत अस्पताल की ओर निकल पड़ी, क्योंकि अब उसके मन में केवल एक ही धुन थी, अपनी बेटी को बचाने की। अस्पताल पहुंचते ही सोझा की आंखों के सामने अपनी बेटी का झुलसा हुआ चेहरा आया। सरू बेहोश पड़ी थी, पूरी तरह पट्टियों में लिपटी हुई। डॉक्टर और नर्सें लगातार उसकी देखभाल में लगी थीं, लेकिन वहां जो दृश्य था उसने सोझा के दिल को झकझोर दिया। तभी उसके कानों में कुछ आवाजें पड़ी, दो औरतों की धीमी लेकिन जहरीली हंसी। जब सोझा ने ध्यान से सुना तो उसकी रूह कांप गई। वह अनिका और कामिनी थी, जो अपनी साजिशों पर हंसते हुए बातें कर रही थी। अनिका कह रही थी, अब हमारी परेशानी खत्म हो गई है। वह गंवार लड़की या तो मर जाएगी या फिर बदसूरत हो जाएगी। वेद को अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कामिनी उसकी बातों पर ताना कसते हुए बोली, सही कहा, अब कोई हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। इन बातों को सुनकर सोझा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ नहीं आया कि कोई इंसान इतनी क्रूरता कैसे दिखा सकता है कि किसी मासूम की जिंदगी को आग के हवाले करके खुशी मनाए। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या इंसानियत इतनी सस्ती हो गई है? क्या रिश्तों का कोई मूल्य नहीं रहा? लेकिन अगले ही पल उसका दुख गुस्से में बदल गया। माँ के दिल में जो आग जलती है, वह किसी भी तूफान से नहीं बुझती। सोझा ने उसी क्षण निर्णय लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। वह अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगी। वह सीधे पुलिस स्टेशन गई और अनिका और कामिनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। उसके शब्दों में दर्द, गुस्सा और न्याय की पुकार थी। उसने बताया कि इन दोनों ने मिलकर उसकी बेटी को आग के हवाले करने की साजिश रची और उसकी जान लेने की कोशिश की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की, लेकिन जांच आगे बढ़ते ही सच्चाई और भी भयावह रूप में सामने आई। अस्पताल में सरू की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। इसी बीच सरू ने होश में आने से पहले अनिका और कामिनी को एक बार फिर अपनी करतूतों पर चर्चा करते हुए सुना। वे दोनों अपनी सफलता पर खुशी जता रही थीं, मानो किसी खेल में जीत हासिल की हो। यह सब सुनने के बाद सोझा का सब्र टूट गया। उसने ठान लिया कि अब वह किसी को नहीं छोड़ेगी। जब वह अस्पताल के लाउंज में पहुंची तो माहौल एकदम बदल गया। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक थी, चेहरे पर मातृत्व की ज्वाला। उसने अपना घूंघट उठाया, सीधे अनिका के पास गई और बिना एक शब्द कहे उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस थप्पड़ की आवाज पूरे वार्ड में गूंज उठी। वह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, बल्कि उस माँ के दिल की पुकार थी, जिसने अपनी बेटी को जलते हुए देखा था। वहां मौजूद डॉक्टर, नर्सें और मरीज सभी हैरान रह गए। तभी वहां से गुजर रहे चंद्रकांत भी ठिठक कर रुक गए। उन्होंने देखा कि यह वही सोझा थी, जिसे उन्होंने कभी अपने जीवन से अलग कर दिया था। सोझा ने सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, यह जो लड़की बिस्तर पर पड़ी है, यह मेरी बेटी है। सरू मेरी लाडली है। तुम लोगों ने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की है। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। इन शब्दों के साथ ही पूरा वातावरण स्तब्ध हो गया। अनिका का चेहरा उतर गया, कामिनी की चालें थम गईं और चंद्रकांत की आंखों में शर्म और पश्चाताप झलक उठा। जो लोग सोच रहे थे कि उनकी चालें कभी सामने नहीं आएंगी, अब वे कानून और समाज के सामने नंगे हो चुके थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, अस्पताल के कर्मचारियों की गवाही और दोनों आरोपियों की बातचीत ऑल को साक्ष्य के रूप में एकत्र किया। मीडिया ने भी इस खबर को उठाया और यह मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। हर जगह सिर्फ एक ही नाम था, सोझा, जिसने अपनी बेटी के लिए अन्याय के खिलाफ खड़ी होकर समाज को हिला दिया। घर में यह खबर पहुंचते ही सबकी आंखें नम हो गईं। दादी और परिवार के बाकी सदस्य पछतावे और शर्म में डूब गए। कुछ लोग सोच रहे थे कि आखिर यह परिवार किस मोड़ पर आ गया था, जहां रिश्तों की आड़ में इंसानियत मर चुकी थी। लेकिन अब सबको एहसास हुआ कि परिवर्तन आवश्यक है। चंद्रकांत ने सबके सामने
सोझा से माफी मांगी। उन्होंने स्वीकार किया कि वह अपनी बेटी और पत्नी के साथ अन्याय करते आए हैं। उन्होंने वादा किया कि वह इस मामले में पूरी तरह से पुलिस की मदद करेंगे ताकि अपराधियों को सजा मिल सके। पुलिस ने अनिका और कामिनी को गिरफ्तार कर लिया। जब उन्हें हथकड़ी लगाकर बाहर ले जाया गया तो अस्पताल में मौजूद हर व्यक्ति के दिल में सोझा के प्रति सम्मान उमड़ आया। लोग कह रहे थे कि आज एक मां ने दिखा दिया कि सच्चा साहस क्या होता है। शहर में इस घटना की चर्चा हर जगह थी। लोग सोझा की हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। कोई कह रहा था कि अगर हर मां ऐसी हिम्मत दिखाए तो समाज से अन्याय मिट सकता है। यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं रही, बल्कि पूरे समाज के लिए एक सबक बन गई कि जब रिश्तों में लालच और स्वार्थ प्रवेश कर जाता है तो परिवार की नींव हिल जाती है। अब यह मामला अदालत तक पहुंच चुका था। वहां गवाहियां, सबूत और दलीलें तय करेंगी कि अनिका और कामिनी को क्या सजा दी जाए। लेकिन सोझा ने जो किया वह इतिहास में एक मिसाल बन गया। उसने दिखा दिया कि जब एक मां अपने बच्चे के लिए खड़ी होती है तो उसके साथ सिर्फ उसका दिल नहीं होता, बल्कि इंसाफ और इंसानियत की ताकत भी होती है। ये कहानी एक उम्मीद की मिसाल बन गई। उम्मीद कि जब भी किसी के साथ अन्याय हो तो खामोश रहने की नहीं, आवाज उठाने की जरूरत है। सोझा ने यह साबित कर दिया कि अपराधी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कानून और सच्चाई के सामने उसकी चाल नहीं चलती। अब सवाल यह रह गया था कि क्या कानून उतनी ही सख्ती से काम करेगा जितनी एक मां ने की? और क्या आने वाले समय में समाज इतना संवेदनशील बनेगा कि कोई और मां अपनी बेटी को ऐसे अत्याचारों से बचा सके? समय इसका उत्तर देगा। लेकिन एक बात हमेशा के लिए तय हो गई, जब मां अपने बच्चे के लिए खड़ी होती है तो वह अकेली नहीं होती, वह न्याय और मानवता की आवाज बन जाती है। सोझा की यह हिम्मत, उसका साहस और उसकी अटूट ममता आज हर उस इंसान के लिए प्रेरणा बन गई जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। उसने यह दिखा दिया कि सच्ची ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि एक मां के दिल में होती है, और वही ताकत किसी भी अंधेरे को प्रकाश में बदल सकती है। ये कहानी सिर्फ एक मां की जीत नहीं, बल्कि इंसानियत की विजय बन गई।